कलर्स टीवी और बिग बॉस पर भड़के सलमान खान ऑन स्टेज सबके सामने उन्होंने एक तरीके से लताड़ सी लगाई है। किसको? बिग बॉस के मेकर्स को भी लगाई है, कलर्स टीवी को भी लगाई है। दो इंसिडेंट बताऊंगा। अगर आपने प्रीमियर ध्यान से देखा होगा तो सबसे पहले आप शिल्पा शिरोडकर वाली एंट्री को याद कीजिए। जब शिल्पा शिरोडकर आई तो उन्होंने कई सारी बातचीत उनके साथ की, लेकिन फिर कहा कि चलिए 90s को रिलीव करते हैं। अब 90s को जब रिलीव करने की बारी आती है तो एक गाड़ी का पोस्टर आगे लगा होता है, सलमान खान एक स्टीयरिंग उठाते हैं, उसको चलाते हैं और पीछे की वीडियो चल रही होती है। उसके बाद शिल्पा कहती है कि यार ये सब हो रहा है, तो वो कहते हैं कि भैया यही सब करवाते हैं ये लोग, आपको नहीं पता ये टीवी पर अच्छा लगेगा, ऐसा इनका मानना है। पूरी तरीके से क्लास लगाते हैं। ये तो हो गया, चलो ठीक है, करवा रहे जबरदस्ती। उसके बाद ये कहते हैं कि जब कंटेस्टेंट, आप याद कीजिए, कंटेस्टेंट जब बारी आती है कंटेस्टेंट्स के आने की, तो उसमें कई सारे नाम आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है, जो कलर्स टीवी का चेहरा होती है, वो होती है ईशा सिंह। अब जब ईशा सिंह की एंट्री होती है तो वो आते ही कहते हैं कि भैया आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि मुझे कलर्स वालों ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। सलमान खान कहते हैं तुम्हारी क्या बात सुनो, मुझे खुद को परेशान कर रखा है, जाओ करो कंप्लेंट जाके पुलिस से। तो ईशा सिंह कहती है भैया मेरी तो पुलिस भी आप ही हैं। सलमान खान कहते हैं अच्छा बताओ चलिए। कह रहे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। सलमान खान कहते हैं तुम्हारी छोड़ो, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। और सलमान खान ऐसा लगता है, देखो पहली बात तो ये कि भाईजान किसी का भी प्रेशर तो लेते नहीं है, और वो कहते हैं कि देखो मैं मतलब अनिल कपूर से OTT 3 होस्ट करवा लिया, तो वो कहती है हाँ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहते नहीं मुझे तो बहुत पसंद आया था, बढ़िया करा था उन्होंने। तो फिर जो सिंह साहब कहती हैं कि अलीशा सिंह कहती हैं हाँ मुझे ही पसंद आया था। मन कह रहे पलट रहे हो। और मतलब एक दो इंसिडेंट तो ये मैंने आपको बताए, उसके अलावा जब आप बाकी इंसिडेंट देखोगे ना तो कलर्स को मतलब ऐसा लगता है कि सलमान खान हल्के में लेते ही लेते हैं बिल्कुल। मेकर्स को कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ कि ये काम करवा रहे हो मुझसे, वो काम करवा रहे हो मुझसे। ये देखो टेकन फॉर ग्रांटेड तो भाईजान को कोई नहीं लेता, बिग बॉस की छोड़िए पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता, तो बिग बॉस के मेकर्स की कहां से हिम्मत हो जाएगी कि वो भाईजान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। और काम करवाते भैया, पैसे भी तो बहुत देते हैं, करोड़ों में फीस। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि इस सीजन सलमान खान को मोटे मोटे तौर पर करीब 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बिग बॉस को होस्ट करने के लिए। और हर साल, वैसे रिपोर्ट तो हर साल बहुत बहुत मोटी आती है, और कहा जाता है कि सलमान खान हर साल मना करते हैं कि मुझको बिग बॉस होस्ट नहीं करना, मुझको बिग बॉस होस्ट नहीं करना। हर बार मेकर्स उनकी फीस बढ़ा देते हैं एक बार, और याद है आपको पिछली बार उन्होंने कहा था कि मैं तो करना नहीं चाहता, पता नहीं मैं हर बार मना करता हूँ, पैसे बढ़ा देते हैं, फिर मुझे करना पड़ जाता है। तो भाईजान से ऐसा लग रहा है कि भैया मेकर्स भी थोड़े से अब वो हो रहे होंगे कि यार क्या किया जाए, भाईजान के बिना शो नहीं है और शो के बिना भाईजान पूरी तरीके से हैं, तो भैया इन्हीं को मनाना पड़ेगा। हर बार बिग बॉस वाले मनाते हैं, उल्टे हाथ पांव जोड़ते हैं, तब जाके सलमान खान आते हैं, और फिर आके सलमान खान उन्हीं की क्लास लगा देते हैं। वैसे क्लास लगाने से का इंसिडेंट तो मुझे वो भी याद है, फिल्म फेयर के अवार्ड्स के सामने खड़े होकर सलमान खान उन्हीं अवार्ड्स की बेइज्जती कर रहे थे। तो भाईजान एक तो किसी का लोड लेते नहीं है ज्यादा, और ये सामने चीज साफ दिखती भी है, भैया जिसको जो बोलना होता है भाईजान बोल देते हैं, ऐसा ही कुछ नजर आता है। बाकी आपको क्या लगता है सलमान खान कब तक बिग बॉस होस्ट करेंगे, कब तक कलर्स वाले उनकी फीस बढ़ाने वाली चीजें और इस तरीके से ऑन स्क्रीन उनकी लताड़ लगाना झेलते रहेंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।